हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक्स बाय गौतम। तो आज हम लेसन 5 पढ़ेंगे जावा का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लूप्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूज करा जाता है जावा में। ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप ये अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे। ठीक है। अब आप किसी ऐसे पॉइंट पे आके अटक गए हो जिस पे आपको डिसीजन लेना है ना, कि या तो भैया अगर फॉल्स होगी तो ये काम करना है, ट्रू होगा तो मुझे ये काम करना है। आपके लॉजिक था, ये आपका लॉजिक है। ठीक है। लॉजिक चला, कंडीशन आई, कंडीशन पे या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। आपको ट्रू आया तो ये काम करना है, फॉल्स आया तो ये करना है। अब ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है। इसका इसको हम कहते हैं इफ या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ये एक टाइप है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, ये दूसरा टाइप है। ठीक है। इसमें होता कैसे है, मान लो यहाँ इसका सिंटेक्स बताता हूँ पहले। ठीक है। यहाँ आप लिखते, इसका सिंटेक्स बताता हूँ। तो ये ब्रैकेट्स, यहाँ पे आती है कंडीशन। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपका आएगा कोड या फिर लॉजिक। ठीक है। अब अगर मान लो कि एक कंडीशन से ज्यादा आपके पास कंडीशंस है, तो आप क्या करोगे, इस कर्ली ब्रैकेट के बाद एल्स लिखोगे, इफ लिखोगे और फिर से कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लो कि आपकी कंडीशन भी फॉल्स होती है, फिर ये भी फॉल्स हो जाती है और तब कुछ काम करना है, तो आप लिखोगे एल्स और कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कंडीशन। ठीक है। अब अगर आपका जो लॉजिक है या फिर कोड है वो अगर सिंगल लाइन है, ठीक है, सिंगल लाइन है, तो कर्ली ब्रैकेट्स की नीड नहीं है आपको। कर्ली ब्रैकेट्स आपको कब चाहिए, जब आपका मल्टीपल लाइंस का कोड लिखना है आपके कंडीशन के बीच में। ठीक है। अगर सिंगल लाइन है तो कोड की जरूरत नहीं है, वो अपना आप ही सिंगल लाइन को उस कंडीशन के अंदर ले लेगा। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपको चेक करना है कि जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। ठीक है। तो हम कैसे चेक करते हैं, इफ जो भी आपका ईयर है वो 4 से डिवाइड होता है, अगर कंप्लीटली, इसका मतलब क्या होता है, ये हमें रिमाइंडर देगा। तो जो भी आपका ईयर है वो आपको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देता है, तो हम कह देंगे सिस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लीप ईयर, है ना। ठीक है। ये बंद, एल्स, इसका मतलब क्या है कि वो लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट लीप ईयर। ठीक है। तो आपको समझ आया कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है। यानी जब भी हम किसी कंडीशन के साथ खेलना है, यानी किसी कंडीशन के ऊपर हमें ये देखना है कि हमें कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, उसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अगर ट्रू हुआ तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुआ तो ये वाला, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर एक और टाइप का होता है, स्विच। स्विच में क्या होता है, स्विच का सिंटेक्स क्या है, स्विच, ठीक है, स्विच के बीच हमेशा किसी एक चीज पे चलेगा, यानी कि यहाँ वो वैल्यू होगी, या वेरिएबल कह सकते हो आप, जिस पे उसे चलाना है। ठीक है। फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स आएगा, केस आते हैं, इसमें अलग अलग केस होते हैं। मान लो कि आप, एक स्कूल है आपका, और आपके स्कूल में 0 से 12 तक के बच्चे हैं। ठीक है।
अगर 0 है तो हम उसको कहेंगे नर्सरी, फर्स्ट है तो केजी, तो 1 है तो फर्स्ट, 2 है तो सेकंड एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे कोड कैसे लिखेंगे, अब इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारी वो वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ लिखा 0, तो केस 0, यानी कि ये वैल्यू अगर 0 है तो मेरा ये वाला एग्जीक्यूट करना है। तो आप यहाँ लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ आप लिख दोगे नर्सरी। ठीक है, फिर हम लिखेंगे केस 1, अगर 1 है तो क्या लिखना है हमें, फर्स्ट। ठीक है, हाँ एक गाइस इसमें ना केस में एक चीज होती है ब्रेक, ब्रेक। ठीक है, ये जो ब्रेक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप किसी भी केस के अंदर ये ब्रेक नहीं लगाओगे ना, तो ये क्या करेगा, मान लो आपने यहाँ पे ब्रेक लगाना भूल गए, ठीक है, और केस 0 मैच हो जाता है, तो केस 0 के नीचे जितने भी केस उसे मिलेंगे जहां तक उसे ब्रेक नहीं मिलेगा, वो वहां तक के सारे कोड एग्जीक्यूट कर देगा अपने आप ही, वो देखे रुकेगा नहीं बीच में। उसे रोकने के लिए हमें ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, होप आप ब्रेक का मतलब समझ गए होंगे। ब्रेक का मतलब क्या है कि ब्रेक यानी कि यहाँ से बाहर चला जा, अब तू इसके आगे कंटिन्यू मत कर। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं लगा है तो कंटिन्यू करता चला जाएगा, या तो स्विच पूरा खत्म कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा कंप्लीटली, या फिर जहां तक उसे ब्रेक मिलेगा वो वहां से बाहर जाएगा फिर। ठीक है, स्विच जो होता है वो किसी वैल्यू के ऊपर काम करता है, जहां पे हमारे प्री डिफाइंड केसेस होते हैं हमारे पास, कि भैया ये वाली वैल्यू है तो इसके बस यही केस होंगे, और इस केस के हिसाब से हमें यही काम करना है। ठीक है, ये हमारे होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी है, तो हम कोड करके देख लेते हैं इसका कि कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं इसमें। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं मेन, मेन आ गया हमारा। मान लो हमारा ईयर है 2024। ठीक है, लीप ईयर का ही कर लेते हैं। अगर ईयर मॉडुलस 4 बराबर हो जाता है 0 का, देख रहे हो आप, ये हमारा अर्थमेटिक आ गया, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर आ गया। इसलिए ऑपरेटर्स बहुत जरूरी होते हैं। तो सिस आउट कर लेते हैं हम यहाँ पे लीप ईयर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सिस आउट कर देते हैं यहाँ पे हम नॉन लीप ईयर। ठीक है, इसको रन करते हैं, तो ये लीप ईयर आ गया। इसको हम नॉट अ लीप ईयर कर देते हैं और रन एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे नॉट आ गया। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये प्रिंट करा उसने, और ये कंडीशन ट्रू होती हुई थी तो उसने ये प्रिंट करा था। ठीक है, अब इसी को हम और बढ़ा देते हैं। अभी तो ये लीप ईयर का था बस, अब हम कह रहे हैं कि वो लीप ईयर है और सेंचुरियन है कि नहीं है। मतलब कि वो 4 से और 100 से दोनों डिवाइड होगा तो हम लिखेंगे सेंचुरियन ईयर, अगर वो सिर्फ 4 से डिवाइड होगा तो हम लिखेंगे लीप ईयर, और अगर वो किसी दोनों 100 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, तो हम उसको लिखेंगे नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो हम उसको कैसे काम करेंगे, इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं 2000। ठीक है, वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और वो 100 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या लिखना है, सेंचुरियन ईयर। ठीक है, एल्स इफ, अगर वो हमारा सिर्फ 4 से डिवाइड हो रहा है तो हो गया लीप ईयर। ठीक है, एल्स
वो हमारा 4 से हो रहा है और 100 से भी हो रहा है, तो सेंचुरियन। अगर वो सिर्फ 4 से हो रहा है तो लीप, और अगर वो किसी से भी नहीं हुआ तो हम लिख देंगे नॉर्मल। ठीक है, तो सेंचुरियन आया, क्योंकि जो हमारा 2000 है वो हमारा 0 से भी डिवाइड होता है और 100 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, अब 2024 देखते हैं कितने हैं। लीप ईयर, क्योंकि उसने ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने ये कंडीशन मैच करी, तो लीप ईयर आ गया। और हम इसको 23 कर देते हैं। अब हमने इसको 23 किया तो वो नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज और लगा देते हैं, सेंचुरियन लीप ईयर कर देते हैं इसको। और हम कह देते हैं कि भैया अगर वो एल्स इफ, अगर ईयर हमारा डिवाइड हो जाता है 100 से बस, तो हम उसको सेंचुरियन बोल देंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, अगर वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 100 से भी हो रहा है तो सेंचुरियन लीप ईयर हो गया। अगर हमारा कोई ईयर है जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप हो गया, 100 से हो रहा है बस तो सेंचुरियन, और वरना नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह हमारी एल्स इफ कंडीशंस चलती हैं। अब हम कर लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम करते हैं स्विच। ठीक है, हमारी वैल्यू है क्लास, नहीं, हम करते हैं मार्क्स से। फ्लोट मार्क 90 टू स्विच मार्क टू स्विच मास्क क्लास ही करते हैं, वो इजी रहेगा। अगर ये जीरो है तो स्विच आउट करना है हमें, जीरो क्लास ब्रेक केस वन स्विच आउट फर्स्ट क्लास। अरे यार, हम क्लास नहीं ले सकते, सॉरी गाइस, क्योंकि क्लास खुद एक कीवर्ड है। माय बैड। सेकेंड क्लास। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में सिर्फ वन फर्स्ट क्लास प्रिंट होगा। देखना, सिर्फ फर्स्ट क्लास प्रिंट हुआ। अगर मैं ये ब्रेक हटा देता हूँ ना, तो अब क्या होगा, फर्स्ट क्लास भी होगा, सेकंड क्लास भी प्रिंट होगा। ये देखो, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास दोनों प्रिंट हो गया।
ये ब्रेक लगाने की वजह से नहीं हो रहा था। अब देखो, अब क्या होगा, अब 0 1 होगा, बस 2 नहीं होगा अब प्रिंट, क्योंकि उसे ब्रेक मिल गया। अगर ये वाला ब्रेक भी नहीं मिला होता उसे, तो 0 1 2 सब प्रिंट कर देता वो। ठीक है, तो इस तरह स्विच चलता है, और इस तरह हमारे ब्रेक का इस्तेमाल होता है। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और मुझे इंस्टा आईडी पे डीएम भी कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, तो आपको ये कंडीशनल ऑपरेटर मैंने आप समझा दिए हैं पूरे। अब हम आगे पीपीटी में चलते हैं। तो अब इसके बाद है लूप्स। अब लूप्स का यूज मतलब क्या होता है। लूप्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो हमें बार बार करना है, उसको हम लूप कहते हैं। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो मान लो आपकी क्लास में 52 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, उनके मैथ्स के उनके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो मार्क्स कैसे कैलकुलेट करोगे, इंग्लिश के प्लस हिंदी के प्लस मैथ्स के, और जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबको प्लस करोगे। अभी आप कितनी बार काम करोगे, 52 टाइम्स ये काम करोगे आप, क्योंकि आपकी क्लास में 52 बच्चे हैं। तो हम इस 52 बार जो हमें काम करना है, हम इसको लूप में कर रहे हैं, यानी बार बार कर रहे हैं, तो हम इसी को लूप कह देते हैं। अब लूप ना हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, 3 टाइप के मेजर होते हैं। पहला होता है फॉर लूप। ठीक है, दूसरा होता है वाइल लूप, और तीसरा होता है डू वाइल लूप। अब हम ये लूप तीनों पढ़ते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, यहाँ पे होता है फॉर, यहाँ पे होता है वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल बताते हैं, ये सिर्फ आपका एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फिर सेमी कॉलन आता है, यहाँ हम बताते हैं कंडीशन, कि भैया ये लूप कब तक चलना है, कब कब चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आता है इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, होता कैसे है गाइस, सबसे पहले आपका एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। ऐसे चलता है, देखो, ये आप आए, ये आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। ठीक है, ये आपकी कंडीशन आ गई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम ये काम करेंगे, और फिर से कंडीशन, ठीक है, ये हमने काम किया ठीक है, उसके बाद हम इंक्रीमेंट वाले पे जाएंगे या डिक्रीमेंट वाले पे, और कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, अगर मान लो आपकी यहाँ पे आई की वैल्यू थी 0, आपने कहा भैया जब तक आई मेरा 10 से छोटा है तब तक मैं ये काम कर रहा हूँ, और आपने ये इंक्रीमेंट वाला लिखना भूल गए, तो क्या होगा, आप इस लूप में फंस जाओगे। फिर तो आप कभी एग्जिट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि 0 की वैल्यू कभी चेंज हो नहीं रही है, और 0 कभी 10 से बड़ा होगा नहीं, तो ये तो यहीं घूमता रह जाएगा आपका, आप कभी एग्जिट करोगे ही नहीं। इसको हम कहते इस कंडीशन को हम कहते हैं इन्फिनाइट लूप। भैया जो हमारा लूप था वो इन्फिनाइट तक चला गया, हम रुक ही नहीं पा रहे उस लूप में। और इसलिए ये जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक बार आपको कंडीशन गलत कर दोगे आप, लेकिन आपने ये गलत कर दिया ना, तो आप इन्फिनाइट लूप से नहीं बच पाओगे फिर। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स होता है फोर का। तो हम करते कैसे हैं, जैसे फोर int आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस। अभी जो प्लस प्लस है ना, ये एक ऑपरेटर है।
ठीक है। अब ये करता क्या है, मान लो जब आपका लूप पहली बार चलेगा, ये आपका बॉक्स है जिसमें आई है, ठीक है, इसमें जीरो आपने डाल दिया, एक और लूप चला, क्योंकि अब इसने क्या करा, कंडीशन चेक करी, इसके अंदर आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा आई, ठीक है, और ये मान लेते हैं हमारा कंसोल है, ठीक है। तो जीरो था, जीरो आया आई के अंदर, कंडीशन क्या है, क्या जीरो हमारा 10 से छोटा है, हाँ है, तो अंदर जाएगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन हमने जीरो आई कर रखा है तो जीरो प्रिंट हो गया। फिर क्या करेगा, वो आई प्लस प्लस पे जाएगा, आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, कि जो भी वैल्यू हमारी आई में पड़ी है उसको एक से प्लस कर दो और आई में स्टोर कर दो, इसका मतलब क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, ठीक है। इसी तरह अगर आई माइनस माइनस है तो उसका मतलब क्या है, आई इक्वल्स टू आई माइनस वन, ठीक है। तो आई प्लस वन यानी जीरो प्लस वन वन हो गया, वो यहाँ पे गया, फिर से उसने कंडीशन मैच करी कि क्या वन छोटा है 10 से, हाँ, उसने प्रिंट कर दिया, फिर से आई प्लस प्लस हुआ, फिर कंडीशन मैच हुई कि आई क्या छोटा है, हाँ है, टू, फिर प्लस होगा, फिर कंडीशन मैच होगी थ्री, और ऐसा चलता रहेगा, और फाइनल नाइन प्रिंट होने के बाद जब वो यहाँ पे टेन कर देगा इसकी वैल्यू को, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी हमारा आउटपुट क्या हो गया, जीरो से नाइन तक। इस तरह हमारा फॉर लूप काम कर रहा है, कैसे कैसे किया, यहाँ पे इंक्री पहले जो जीरो था इनिशियलाइज था, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन मैच करी, एग्जीक्यूट करा, उसके बाद इसको अपडेट करा, और फिर से कंडीशन मैच करी, और ये लूप में घूमता रहा इस तरह। समझ गए गाइस? तो गाइस अब हम करते हैं वाइल लूप। तो वाइल होता है, ठीक है, उसका सिंटेक्स कैसा होता है, वाइल ब्रैकेट्स, यहाँ पे कंडीशन, ब्रैकेट्स क्लोज, कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, इनके बीच में हम लिखते हैं अपना कोड, ठीक है। तो लिखने का सिंटेक्स चेंज हुआ है, लेकिन जो लूप का लॉजिक था वो बिल्कुल सेम है। कैसे, मैंने अभी आपको फोर का एग्जांपल दिया था ना, हम सेम एग्जांपल उसको यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, इंट आई इक्वल टू जीरो, जब तक आई जो है हमारा वो लेस देन टेन है, तब तक हम एक काम करेंगे, और यहाँ पे सिस आउट करवा देंगे अपने आई, ठीक है, और आई को हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी इसकी, तो क्या होगा, आपका एक वेरिएबल बन जाएगा आई, जिसकी वैल्यू है जीरो, ठीक है, ये आपका कंसोल आ गया, ठीक है। अब ये जीरो है, तो इसने देखा कि आज जीरो मेरा 10 से छोटा है, हाँ है, तो सी आउट करवा दो इसको, ठीक है। अब क्या करो, आई को प्लस प्लस कर दो, आई प्लस प्लस का क्या है, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, तो जीरो प्लस वन यानी वन, फिर कंडीशन पे जाओ, क्या वन मेरा छोटा है 10 से, हाँ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन, फिर प्लस प्लस करना है मैं आई को, तो टू, उसके बाद कंडीशन चेक करी, टू आ गया यहाँ पे, फिर कंडीशन हो गई, प्लस प्लस करा थ्री, कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू हो गई, और इस तरह चलते चलते ये नाइन तक चला जाएगा। जब ये नाइन पे आएगा, यहाँ नाइन प्रिंट हो गया, तो यहाँ हमारा नाइन पड़ा है, और प्लस वन होगा, तो ये टेन हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा आउटपुट आ गया जीरो से नाइन। देखो, चला सेम है, लॉजिक सेम हुआ, डिक्लेरेशन हुई पहले हमारी इसकी, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, कोड एग्जीक्यूट हुआ, और हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ। फॉर लूप में भी सेम यही होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगला, अगला क्या है, डू वाइल। तो अभी तक जो हमने पढ़े हैं ना, वाइल और फॉर लूप, उससे थोड़ा सा अलग है ये डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल का सिंटेक्स कैसा होता है, यहाँ पे होता है डू, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन होती है हमारी, ठीक है, यहाँ लिखा होता है वाइल, यहाँ हमारी कंडीशन होती है,
और कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। देखो, एक डिफरेंस क्या है, किसी में भी हमने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें कंडीशन जो है हमारी बाद में चेक हो रही है। सब में क्या हो रहा था, कंडीशन पहले चेक हो रही थी और उसके बाद कोड एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें आपकी कोड एग्जीक्यूशन एटलीस्ट वन टाइम्स हो जाएगी। यानी कि जो भी कोड आप डू वाइल के बीच में लिख रहे हो, ये कम से कम एक बार तो चलेगा, जबकि वाइल में या फिर फोर में ऐसा कंपलसरी नहीं था। ठीक है, ये दो डिफरेंस है डू वाइल और फोर और लूप में, ठीक है। मैंने आपको इसका सिंटेक्स बताया है, अब हम इसकी एग्जीक्यूशन एक बार फ्लो देखते हैं कैसे चलता है। यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू मैंने 11 ले लिया, यहाँ मैंने ले लिया डू, यहाँ मैंने ले लिया सिस आउट आई, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ आई माइनस माइनस वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ये हमारा आई का एक वेरिएबल बन जाएगा, 11 आ गया इसके अंदर, ये हमारा कंसोल आ गया। देखो डू, यानी ये काम कर दे, कर दिया हमने, 11 लिख दिया। अब क्या, अगर आई माइनस माइनस का मतलब क्या है, आई इक्वल्स टू आई माइनस वन, ठीक है। यानी कि इसमें से -1 कर दिया। अब कंडीशन चेक कर, क्या 10 मेरा 9 से छोटा या बराबर है, बड़ा या बराबर है, हाँ है। 10 प्रिंट हुआ। अब वापसी चला जा, काम करा। अब क्या, अगर आई माइनस माइनस यानी 9, क्या मेरी कंडीशन ट्रू हुई, हाँ हुई। तो मेरा यहाँ प्रिंट हुआ, ये 8 हुआ। अब कंडीशन हो गई फॉल्स, यानी मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, ये इस तरह ये काम कर रहा है। तो अब हमने थ्योरी तो पढ़ ली है, चलो अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं फोल्ड। ठीक है, यहाँ हमने लिखा इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, आई इज प्लस दिस आउट आई। ठीक है, अब लूप से बाहर आ गया, उसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं कि भैया लूप खत्म हो गया, लूप। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 कर देते हैं बस। देखो, तो 0 से 4 तक चला और उसका लूप खत्म हो गया। अगर मैं कंडीशन यहाँ पे पहले ही गलत कर देता हूँ, तो ये कभी चलेगा ही नहीं, ये लूप खत्म हो गया, चलना ही बंद हो गया ये लूप। ठीक है, अब सेम काम हम लिखते हैं वाइल के लिए। ठीक है, तो ये वाइल लूप चला यहाँ से 0 से 4 तक चला और फिर खत्म हो गया। अगर इसकी मैं कंडीशन उल्टी कर दूं, तो ये भी नहीं चलेगा, सिर्फ फॉर लूप चला, वाइल लूप चला ही नहीं मेरा। ठीक है, ये हो गया वाइल। अब करते हैं डू वाइल लूप। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये ले लेते हैं डू। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कंडीशन सीधा ही फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। जब तक मेरा जो के है वो बड़ा है 12 से, तब तक ही सिस आउट करो।
देखो गाइस, इसने क्या करा, मेरी कंडीशन तो फॉल्स है, क्योंकि मेरा जो के है वो 11 है। अब 11 तो 12 से बड़ा होता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार तो ये काम करेगा ही, पर उसके बाद ये कंडीशन मैच करके रुक जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सही कर देते हैं, जब तक ये बड़ा है 5 से। तो देखो यहाँ से 11 से स्टार्ट हुआ चलता हुआ, 5 तक गया और उसके बाद रुका, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा की आईडी भी दे देता हूँ, तो आप उसमें भी डीएम कर सकते हो मुझे, ठीक है। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उसमें हम सीखेंगे अलग अलग पैटर्न्स बनाना। जैसे कि कोई आपको कह दे कि मुझे लूप से ये वाला पैटर्न बना के दिखाओ, ठीक है। इस टाइप से कुछ भी पैटर्न बनाने के लिए दे सकता है वो आपको। तो हम इन अलग अलग पैटर्न्स पे प्रैक्टिस करेंगे लूप्स की। इसके अलावा हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपके इंटरव्यूज में भी ये काफ़ी चीज़ें पूछी जाते हैं, पैटर्न्स की अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए दे देते हैं इंटरव्यूज में। तो अगली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।